हेलो, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम प्रश्नावली 7.2 करने वाले हैं। पहला सवाल बोला गया, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और -4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है ना साथियों, मैं आपको बता दूं, इन सवालों को करने से पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। जो सूत्र होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको सूत्र भी लिखवा दे रहा हूँ, आप याद कर लेना। वही आपको सूत्र इसमें लगाने और सवाल को चुटकियों में हल कर देना है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। चलिए, तो हम आपको लिखवा देते हैं जो भी है आपका। ठीक है ना, चलिए। तो अगर आपको दो बिंदुओं दे रखे हों, ठीक है, आपको क्या दे रखे हों, दो बिंदु। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको क्या दे रखे हों, दो बिंदु। कौन सा फार्मूला लगाओगे आप? अगर आपको दे रखे हो क्या, दो बिंदु। दो बिंदु मतलब सर, दो बिंदु आपको कोई सा भी दे सकता है। मान लीजिए आपको दे रखे हैं दो बिंदु। ठीक है, एक और मान लीजिए आपको x1 दे रखा है और y1 दे रखा है, तथा और क्या दे रखा है, b बिंदु दे रखा है आपको x2, y2 ये दे रखा हो। कोई रेखा जो है m1 अनुपात अगर m2 में क्या करे, अंतानुपात में क्या करे, विभाजित करे। किसके, m1 m2, इसमें अंतानुपात में विभाजित। ये आप नोट कर लेना मेरे साथ, विभाजित करने वाले। ये सूत्र लिखा रहा हूँ ना, आपको आराम से बन जाएगा सवाल। करने वाले बिंदु निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बोलोगे? ये हो जाएंगे आपके, ब्रैकेट लगाना, क्या हो जाएंगे, m1 और x2 प्लस m2 x1 बटे हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। ठीक है ना, कामा, ये आप नोट कर लेना। ठीक है ना, और क्या हो जाएगा, बोलोगे सर m1 y2 प्लस m2 y1 आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, और क्या हो जाएगा, बोलोगे सर m1 प्लस m2, ये हो जाएगा आपका। ठीक है ना, बोलोगे जी से साथ याद रहेगा ना आपको, बोलोगे जी याद रहेगा। ठीक है ना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बोलोगे सर इसी को हम लोग विभाजन सूत्र भी कहते हैं, विभाजन सूत्र भी कहते हैं। ये आप लोग याद रखना। कौन सा, हम लोग इतना लंबा नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे विभाजन के सूत्र से। दूसरा, ठीक है, अगर दूसरा आपको फार्मूला एक होता है क्या, दो बिंदुओं, आपको दो बिंदुओं देखे हो, कौन कौन से सर, देख लीजिए। दो बिंदु क्या हो आपके, x1 y1, बा क्या हो x2 y2। ठीक है, तो मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएंगे, वो x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, ये हो जाएंगे। आप लोग याद रखें। ठीक है, ये दोनों फार्मूले आपके इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप लोग याद रखना। ठीक है, अंतः विभाजन का क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र बोलोगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस बटे m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। अगर आपको दो बिंदु दे रखे हों और आपको अंतानुपात दे रखे हो m1 m2, तो हम उनके निर्देशांक निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जो भी आपके निर्देशांक, मतलब ये p मान लो, p के निर्देशांक आपको निकाले x y के, तो x वाला ये हो जाएगा और y के जी वाले हो जाएंगे। अब तो क्लियर हो गया ना अच्छे से, बोलोगे जी सर अब क्लियर हुआ। इसी प्रकार ये क्या इसका मान होगा, ये पूरे किसका मान होगा, पूरे x का और ये y का।
ये पूरा किसका मान होगा बोलोगे सर x का, ये बोलोगे सर y का। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, मध्य बिंदु कहाँ पे होगा, मान लीजिए ये रेखाखंड है कोई, तो यहीं पे तो होगा आपका मध्य बिंदु P, मान लीजिए x, y, ये मान लीजिए A और B, इसी के तो आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बोलोगे जी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार ये रेखाखंड आपको ऐसे दिया होगा, यहीं पे आपको क्या बांटा हुआ दे रखा था, m1 अनुपात m2 दे रखा होगा, यहाँ पे आपको निर्देशांक दे रखे होंगे x, y, और यहाँ पे भी आपके बी के निर्देशांक कुछ दे रखे होंगे, XYZ कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। और आराम से आप लोग निकाल सकते हो इस तरह से, फार्मूला याद रखना, ठीक है ना। अंतः विभाजन या विभाजन सूत्र भी कहते हैं, m1x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। ये किसके हो जाएंगे, आपके अंतानुपात में विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक, इसे विभाजन सूत्र भी कहते हैं। इसी प्रकार अगर मध्य बिंदु को निकालना हो तो ऐसे निकालोगे, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम आज के पहले सवाल की तरफ। तो एक्सरसाइज जानते हो, अपने देख लिया थंबनेल में 7.2। तो पहला सवाल है 7.2 और पहला सवाल क्या कह रहा, देखिए बोला गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो आप क्या करोगे, आप मान लो, ठीक है, माना वांछित बिंदु, माना लिया हमने का वांछित बिंदु क्या है, वांछित बिंदु P, x, y है, यही हमें निकालने हैं, ठीक है ना। यही क्या करने हैं, हमें निकालने हैं। मान लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये क्या दे रखे हैं, ये दे रखे थे क्या, -1, 7, और b क्या दे रखे हैं, बोलोगे b दे रखे थे हमारे 4, -3, और आपके क्या दे रखे हैं, m1 अनुपात m2 कितने दे रखे हैं, बोलोगे ये दे रखे थे अपने कितने, बोलोगे सर ये दे रखे हैं 2:3, ठीक है ना। आपको एक बार और दिखा दूं, बी क्या है आपका 4, -3, ये हमने लिख लिए, और ये क्या है आपका -1, 7, ये हमने लिख लिया, ठीक है ना। तो हमने बोला किसका सूत्र का प्रयोग करेंगे, इसको विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर, इसका बोलोगे विभाजन सूत्र, ठीक है ना। सीधे लिख लो, हम बार बार नहीं लिखेंगे, लिखोगे विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर। चलिए, तो ये तो हमने बताया था किसका मान होता है, x का, यही तो होता है x का मान, बोलोगे चीज़ है। तो हो जाएगा आपका P, x, y, क्या हो जाएगा आपका, बोलोगे सर क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, यही होता है। और इधर क्या हो जाएगा, बोलोगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, सभी के मान रख दीजिए। m1 कितना है, बोलोगे सर m1 हमने बताया 2, कितना है 2, x2 अगर आप इसको क्या मानोगे, x1 मानोगे, तो इसको y1, इसको x2, इसको y2, तो x2 कितना है, बोलोगे सर 4, ठीक है, प्लस m2 कितना है, m2 बोलोगे 3, तो x1 कितना है, बोलोगे -1 बटे m1 प्लस m2 क्या हो जाएंगे 2 प्लस 3, कामा इधर m1 कितना है, बोलोगे 2, y2 कितना है, y2 बोलोगे -3, प्लस m2 कितना है, बोलोगे 3, y1 कितना है, y1 बोलोगे 7, है कि नहीं 7, बोलिए है या नहीं है, बोलोगे जी सर है 7, बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 3, तो ये हो जाएंगे क्या आपके P, x, y, क्या हो जाएंगे, 2 चौक 8 -3 प्लस माइनस माइनस बटे 5, ये -6 प्लस 3 7 21 बटे 5,
क्या हो जाएंगे ये, बोलोगे ये 5/5, ये बोलोगे कितना है, कितने से 15/5, 5/3, 5/। तो पी जो है आपके x, y हो जाएंगे 1, 3, कितने हो जाएंगे आपके 1, 6। तो अंतर बिंदु कितने हो जाएंगे आपके, अंतर बिंदु P कितने हो जाएंगे, 1, 3। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। हाँ, बहुत आसानी से आपने किया इस सवाल को, इससे बेहतरीन और लाजवाब कुछ नहीं हो सकता। हमने अंतर विभाजन का सूत्र का प्रयोग किया और सीधे निकाल दिया मान। ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही प्यार से और सिंपल सामने आपको बता दिया। आगे सवाल नंबर 2। ठीक है ना, सवाल नंबर 2 करने वाले हैं। क्या बोला गया, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, कैसे ज्ञात करोगे, चलिए ज्ञात कर लेते हैं। चलिए तो याद कीजिए आप लोग। सवाल नंबर क्या है आपका 2। क्या है आपका, मान लीजिए कोई रेखाखंड ये है, ये मान लो ये क्या है, ये मान लो इसे, ये के कितने निर्देशांक दिए, बोलोगे 4, -1 यही दिए हैं। और क्या मान लो, आप बी मान लो, ठीक है, मान लो बी, इसके निर्देशांक कितने दिए थे, बोलोगे -2, -3 दिए थे। मान लो 2 बिंदु हैं आपके, क्या पी मान ले और इससे क्या मान लो क्यू। थोड़ी थ्योरी हम लिखेंगे, उसके बाद हम सवाल को हल करेंगे। अगर आप इसे मानना चाहो, क्या मानोगे, x1 इसे y1 मानते हो, इसे क्या मानते हो, बोलोगे x2 इसे y2 मानते, नहीं मानते, बोलोगे जी सर। चलिए थोड़ा सा लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, माना, क्या माना, रेखाखंड ए बी तो क्या समत्रिभाजित निकाल लें, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु। ठीक है ना, करने वाले बिंदु P और Q, क्या है, P और Q है। ठीक है ना, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात आपके क्या हो जाएगा, बोलोगे सर हो जाएगा हमारा क्या, ए पी, क्या हो जाएगा, ये ए पी बराबर क्या होगा, पी क्यू बराबर क्या होगा आपका क्यू बी। ये तीनों क्या होंगे, बराबर हैं, है कि नहीं, ये होंगे या नहीं होंगे, बोलोगे जी सर। हमने मान लिया, माना रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करने वाले, देखो 1, 2, 3 समत्रिभाजित करने वाले क्या हो गए, बोलोगे सर 1, 2, 3 हो गए ना, करने वाले बिंदु पी और क्यू, अर्थात ए पी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी है। अतः क्या लिखोगे, अतः, ठीक है ना, अतः यहाँ लिख लो, अतः दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा तो देखो, अतः क्या करोगे, पी रेखाखंड है कि नहीं, पी रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप से कितना, 1:2 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। क्या मान लिया मैंने, रेखा, अतः रेखाखंड पी ए बी को आंतरिक रूप से 1:2 में क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है ना, ए बी को किसके, 1:2, मान लो ये कि ये है, तो ये अनुपात कौन सा हो जाएगा, बोलोगे 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 1, 2 हो गया। एक ए पी क्या है आपका, बोलोगे ये तो ए पी कितना 1 होगा, तो ये कितने अनुपात हो गए, 2, 1 और 2 हो गए, नहीं 2 गए, देखो ये कितना 1 है, ये 1 मान लो, ये कितने 1, 2, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा पूरा, है कि नहीं, ये कि पूरा क्या हो जाएगा, ये। तो हमने मान लिया, माना पी रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप से 1:2 के रूप में विभाजित करता है। ठीक है ना, तो यही क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे M1:M2, यही हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, बोलोगे जी सर। अतः लिखोगे, यहाँ लिखो, अतः क्या हो जाएगा, पी के निर्देशांक विभाजन सूत्र से
क्या हो जाएगा पी आपका एक्स कामा वाई, यही तो होता है। क्या होता है फार्मूला बोलोगे सर, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और कामा क्या होता है बोलोगे m1 बाई टू प्लस m1 बाई वन बटे m1 प्लस m2, यही होता है। बोलोगे जी सर m1 कितना है, बोलोगे सर 1, x2 कितना है x2, बोलोगे -2, कितना है -2, क्या हो जाएगा -2 प्लस m2 कितना है बोलोगे 2, x1 कितना है बोलोगे 4, कितना है x1 4 बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कामा m1 कितना है m1 बोलोगे 1 गुणा बाई टू कितना -3, कितना है -3 प्लस m1 कितना है 1, नहीं यहाँ से क्या हो जाएगा m2 कितना है बोलोगे 2, है कि नहीं, m2 कितना है 2 बाई वन बोलोगे -1, ये है बाई वन -1, हो जाएगा गुणा -1 बटे 1 प्लस 2, हो जाएगा बोलोगे जी सर, यहाँ से हो जाएगा क्या -2 प्लस 8 कामा बटे 3, 1 प्लस 2 3, और यहाँ -3 -2 बटे 3, क्या हो जाएंगे बोलोगे सर, ये हो जाएंगे 6 बटे 3, 8 में से 2 के 6 कामा -5 बटे 3, 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 2 कामा माइनस, तो पी एक्स कामा वाई कितना आ गया 2 कामा ये आ गए, बिंदु पी के निर्देशांक क्या आ गए 2 कामा क्या आ गए 2 कामा -5 बटे 3, ये आ गए, ठीक है ना। बिंदु पी के निर्देशांक क्या आ गए आपके 2 कामा -5 बटे 3, ये आ गए। आगे अब क्या करोगे, क्यू वाले को देखोगे, अब क्यू रेखाखंड ए बी को आंतरिक रूप से कितने में करेगा 2:1 में। क्यू जो रेखाखंड है ए बी को कितने दो एक ये बचा, अब ये कितने में करेगा पूरे को 2 में करेगा, नहीं करेगा बोलोगे जी सर, ये 1 में करेगा, 2:1 के रूप में विभाजित करता है, ऐसे ही आपको लिखना है पेपर में, ठीक है ना, विभाजित करता है अतः क्यू के निर्देशांक विभाजन सूत्र से, ठीक है ना। आप ए लिख लीजिए, ए कितना दे रखा है बोलोगे 4 कामा -1, यहाँ बी लिख लीजिए, बी कितना दे रखा है बोलोगे -2 कामा -3, इसे x1 मानी, इसे y1 मानी, इसे x2, इसे y2, अब ध्यान रहेगा यहीं पे, बार बार उधर नहीं देखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा क्यू x कामा y, क्या हो जाएगा बोलोगे सर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। चलिए क्या हो जाएगा m1, ये कितना है आपका, ये m1 है, और ये m1 कितना है आपका 2, x2 है -2 प्लस m2 1 गुणा x1 कितना है 4 बटे 2 प्लस 1 कामा m1 कितना है बोलोगे 2 बाई 2 कितना है -3 प्लस, ठीक है ना, m2 कितना है m2 है 1 गुणा बाई 1 है -1 बटे 2 प्लस 1। चलिए क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस के और प्लस के 4 बटे 3, यहाँ -6 -1 बटे 3, क्या हो जाएगा बोलोगे 0 कामा -7 कामा 3, तो आपका क्यू आ गया x कामा y कितना आ गया 0 कामा 7, ठीक है।
तो आपके पी कितने आ गए, पी आ गए आपके 2 कामा -5/3 और क्यू कितना आ गया, क्यू आ गया कितना 0 कामा -7/3। यही आपका जो है राइट आंसर है। तो कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।